सलाम नमस्कार सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित रमाजी कुमार। और आज फिर से आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में, जिसमें मैं लेके आऊं आपके लिए एक नई कहानी। और कहानी शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ये जो कहानी है बहुत बहुत ज़्यादा ही खास है। खास इसलिए क्योंकि इसमें मैंने फ्यूचर दिखाया है, आने वाला टाइम। जब आप कहानी सुनेंगे तो आप खुद को लगेगा यार ये चीज़ तो मैं भी सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए या ऐसा भी हो सकता है। तो पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। कहानी किस बारे में, मैं आपको टाइटल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कहानी का जो टाइटल है वो है इंटरनेट अ ग्रीन डेथ। यस, ये कहानी का नाम है। और कहानी जो है एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी है। शॉर्ट फिल्म की स्टोरी मैंने खुद लिखा हुआ है। तो कहानी शुरू करने से पहले फिर से वही बात, कहानी को गौर से सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि सस्पेंस से ज़रा भी ध्यान इधर उधर हटेगा तो आपको कहानी कुछ समझ नहीं आएगी। ये मेरा वादा है कि कहानी के ख़त्म होने तक आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज होगा। तो चलिए बिना देर करे कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक यंग लड़का रहता है। उसकी उम्र करीब 22 साल है। वो अपने रूम में है और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है जिसका नाम है सुजॉय। सुजॉय अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, बेड पे बैठा हुआ, और बेड पे कुछ सिगरेट्स, माचिस एंड कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, चाकू रखा हुआ है, तो स्नैक्स वगैरह कुछ पड़ा हुआ। अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है। तभी उसके रूम में एक कैरेक्टर एंटर करता है जिसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जैसे ही एंटर करता है वो लाइट जलाता है, और सिद्धार्थ काफ़ी टेंस है। उसके चेहरे पे एक एक काफ़ी टेंशन दिख रही है। तो जैसे वो एंटर करता है उसका फ्रेंड सुजॉय जो लैपटॉप पे काम कर रहा है, सुजॉय सिद्धार्थ को देख के बोलता है, काफ़ी देर लगा दी तूने, कहाँ था तू? तुझे मालूम नहीं है कि वीडियो कॉपी करनी थी? ला पेन ड्राइव दे। तो सिद्धार्थ जो है अपने में खोया हुआ है। वो बहुत ही स्लो चलता हुआ उसके पास जाता है, सुजॉय के पास, और सुजॉय उसे फिर से बोलता है, कहाँ खोया हुआ है, ला पेन ड्राइव दे। तो सिद्धार्थ उसे पेन ड्राइव निकाल के देता है, और सुजॉय जो है लैपटॉप पे कनेक्ट करके कुछ वीडियो निकाल रहा है, और वो यूट्यूब पे पोस्ट करने जा रहा है, यूट्यूब पे काम कर रहा होता है। तो तभी सिद्धार्थ बोलता है, यार कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। मेरा बार बार ध्यान उधर ही जा रहा है, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता? अब सोचो, उसकी बात काटने लगता है कि छोड़ना ये सब, कहाँ ध्यान लगा रहा है तू, काम पे ध्यान दे। कहता है सिद्धार्थ फिर से कहता है, यार अब मैं ये काम नहीं करूँगा और तू भी मत कर। तो सुजॉय काफ़ी गुस्सा होने लगता है उसकी बात सुन के, बार बार इरिटेट हो रहा था। तो सुजॉय भी बोलता है कि तू दिमाग की माँ बहन मत कर, चल जा, जाके अपना काम कर। तो सिद्धार्थ फिर से उसे समझाता है, देख मैं काम ये नहीं करूँगा और तू भी ये काम नहीं करेगा। तो अब इतना गुस्से में आ जाता सुजॉय, बोलता कि मैं करूँगा काम, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तब दोनों आमने सामने आ जाते हैं। सुजॉय बेड से खड़ा होता है और सिद्धार्थ के सामने आके खड़ा होकर बोलने लगता है कि मैं करूँगा, वो क्या कर रहा है। तो सिद्धार्थ जो होता है बेड पे पड़े हुए चाकू को देख रहा होता है। वो चाकू उठाता है और सिद्धार्थ सुजॉय के पेट में मारता है। दो बार अटैक करता है। दो बार अटैक करता है, उसके बाद सुजॉय फिर से सिद्धार्थ को बोलता है, ओ हेलो, कहाँ खो गया। सिद्धार्थ जो होता है सपना देख रहा होता है। सिद्धार्थ के माइंड में ये चल रहा था कि मैं इसका खून कर दूँ, कि मान नहीं रहा। वो बार बार उसे बोल रहा था कि क्या हम ये काम नहीं करेंगे, कल रात को जो हुआ मैं उसको भुला नहीं पा रहा। लेकिन सुजय जो होता है उसकी बात को टाल रहा होता है, छोड़ छोड़ ये सब। तो फाइनली एंड में सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे मालूम था तू नहीं मानेगा, तो फिर से वही काम करेगा, लेकिन तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सिद्धार्थ ये बोलता हुआ रूम से चला जाता है। अब सुजॉय रूम में अकेला है और काफ़ी टेंशन में उसकी बात सुनकर वो सिगरेट उठाता है, स्मोक करने लगता है। तभी उसको एक फ़ोन आता है। फ़ोन उठाता है सुजॉय, फ़ोन पे बात करता है, यस आई एम सुजॉय, मैं यूट्यूबर हूँ। ओके ठीक है, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल आके मिलता हूँ। कट टू दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक दूसरा घर जहाँ पे एक लड़की है, यंग लड़की जिसका नाम है कनिका। उसकी उम्र है करीब 21 साल। तो उसको भी ऐसे फ़ोन आता है, वो भी फ़ोन उठाती है और बोलती है, यस आई एम यूट्यूब एंड टिकटॉक यूज़र,
यस, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल आके मिलती हूँ। तो कुछ बात होती है इन पे और उनको इनवाइट किया जाता है और वो दोनों बोलते हैं ठीक है हम लोग कल मिलते हैं। उसके बाद कट टू नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मॉर्निंग। मॉर्निंग में सुजॉय जो है एक रोड से गुजर रहा है, एड्रेस ढूंढ रहा है बेसिकली। वहीं पे कुछ दूरी पे वो उस लड़की को भी दिखाया जाता है, कनिका को, तो वो भी एक एड्रेस ढूंढ रही है। अब यहाँ पे एक और एक कैरेक्टर आता है, सैम, जिसकी उम्र करीब 25 साल है एंड ही इज़ अ गे। तो वो भी वो एड्रेस ढूंढ रहा है, कुछ एड्रेस ढूंढ रहा है। तो फाइनली वो बिल्डिंग दिखती है, उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले सैम उस बिल्डिंग के कॉरिडोर में होता है और सुजॉय वहाँ पे आता है। सुजॉय सैम को देख के, ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और सैम सुजॉय को देख के बोलता है कि आप भी मीटिंग के लिए आए हैं क्या? तो सुजॉय भी बोलता है यस। तो सैम उसे बोलता है हाँ, मुझे ही मीटिंग के लिए बुलाया कि ये लोग यूट्यूबर को लेके कुछ नया शो बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले पेमेंट वगैरह की बात कर लें। तो दोनों देखते हैं कि हाँ इस तरफ से रास्ता है, दोनों बातचीत करते हुए उस कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली एक हॉल होता है, उस हॉल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डोर को ओपन कर रहे होते हैं, तो उस हॉल के अंदर ऑलरेडी कैरेक्टर होता है जिसका नाम है इमरान। वो बॉस के एक चेयर के पास खड़ा होता है और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ चोरी कर रहा है, खड़ा है बैठा हुआ है। तो जैसे ही सुजॉय और सैम रूम में एंटर करते हैं तो अलर्ट हो जाता है, एकदम से अलर्ट हो जाता है और सैम उसे देख के बोलता है कि आप ही ने भी मीटिंग के लिए बुलाया? तो इमरान जो होता है, जो लैपटॉप के पास खड़ा होता है, तो इमरान बोलता है कि नहीं, मैं तो खुद मीटिंग के लिए आया हूँ। तो तीनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन होता है, तीनों बैठ जाते हैं। बेसिकली वो जो रूम होता है एक हॉल है, एक कॉन्फ्रेंस रूम आप कह सकते हैं। और वो जो रूम है पूरा ग्रीन कलर का है, पूरा पेंट ग्रीन हो रखा है। और फिर उसके कुछ देर बाद कनिका की एंट्री होती है। कनिका एंटर करती है, कनिका भी उनको देख के बोलती है हाय माय नेम इज़ कनिका, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, आप ही ने बुलाया? तो कनिका भी फिर आके उस रूम में बैठ जाती। तो अब इस हॉल में जो है 4 लोग बैठे हुए हैं, इमरान, सैम, सुजॉय एंड कनिका। तो एक किसी का वेट कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में कनिका बोलती है यार इतना टाइम हो गया, अभी तो कोई आया क्यों नहीं? और सुजॉय भी बैठ के उस रूम को देख रहा होता है। बेसिकली वो रूम जो होता है इट्स जस्ट लाइक बिग बॉस हाउस। बिग बॉस का हाउस जैसा होता है वैसा रूम होता है। कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, स्पीकर लगे हुए हैं और चेयर के बिल्कुल सामने जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, सामने एक बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है कि आपके कर्म ही आपको आपकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ सुजॉय पढ़ रहा होता है, उसको समझ रहा होता है इसका मतलब क्या है। तो आपस में बात कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम हो गया कोई आ क्यों नहीं रहा। तो एकदम से एक वॉइस ओवर, एक आवाज़ आती है स्पीकर से, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप लोगों का होस्ट हूँ और हमारे बॉस जो हैं बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में होंगे। तब तक आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपने प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो आवाज़ आती है बेसिकली जैसे मैंने बताया बिग बॉस का जैसा हाउस होता है वैसी आवाज़ आती है, वॉइस ओवर होता है, स्पीकर से आवाज़ आती है। तो अब चारों बैठे हुए हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं। सुजॉय बताता है कि हाय आई एम अ यूट्यूबर, मैं प्रैंक वीडियोस बनाता हूँ और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। फिर कनिका बताती है कि हाय मैं भी यूट्यूबर टिकटॉक यूज़र हूँ, मैं रोस्ट करती हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। फिर सैम बताता है कि हाय आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, राइट नाउ आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, बट मैं भी एक नया शो बना रहा हूँ और मुझे यकीन है बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे, मैं बहुत अच्छा शो बना रहा हूँ। तो वैसे इमरान भी बताता है कि मैं सेलिब्रिटीज़ को रोस्ट करता हूँ और क्रिएटिव कंटेंट बनाता हूँ, न्यूज़ बनाता हूँ, तो मैं भी यूट्यूबर हूँ और मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो चारों इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद जो वॉइस ओवर होता है, जो एंकर है, उसको हम एंकर बोलेंगे, जो वॉइस ओवर है। तो एंकर बोलता है कि थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस शो में और शो शुरू हो चुका है। तो एंकर बोलता है शो शुरू हो चुका है। अभी चारों बोलते हैं शो शुरू हो चुका है, लेकिन शो है क्या, हमें कुछ रूल तो बताओ। तो एंकर बोलता है कि रूल्स ये हैं कि आप लोगों को सिर्फ बचना है। तो ये बोलता है आप लोगों को सिर्फ बचना है। सुनते ही
चार लोग शॉक हो जाते हैं कि बचना है क्या, मतलब क्या शो है, हमें नहीं खेलना। तो एक एक करके उठने लगते। कनिका भी गुस्से में उठ के बोलती है कि क्या शो है, मुझे नहीं खेलना। तो गुस्से से जाने लगती है। फिर उसके बाद सैम भी उठता है। उसके बाद सुजॉय भी उठता है कि क्या शो है, मुझे नहीं खेलना है, फालतू का शो है। अब जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, डोर की तरफ जाते हैं, तो डोर लॉक हो चुका है, खोल रहे हैं, नहीं खुलता। तो चारों जाते हैं खोलने के लिए, इतने में फायरिंग होती है, बंदूक की आवाज़ आती है, जो गोली निकलती है उनके पैरों के आसपास लगती है। तो वॉइस ओवर जो होता है, जो एंकर है, फिर से बोलता है कि दोबारा ये गलती मत करना, नहीं तो ये गोली तुम्हारी बॉडी पे भी लग सकती है। तो अब इमरान बोलता है कि कौन हो तुम और हमें क्यों ऐसे तुमने कैद करके रखा हुआ। सब लोग डर जाते हैं। तो इमरान, लेकिन इमरान नहीं डरता। इमरान और ललकारता उसे, कहता है कि बुज़दिलों की तरह क्या बात करता है, अगर हिम्मत है तो सामने आके बात कर। तो इमरान फिर से गुस्से से आगे की तरफ बढ़ता है गेट खोलने के लिए, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है इन तीनों में से कोई भी उसके साथ नहीं था, आगे नहीं आते। लेकिन फिर भी इमरान आगे बढ़ता है, गेट को जिसे खोलता है, फिर से फायरिंग होती है। तो अब इस बार जो फायरिंग होती है ज़्यादा होती है। अब चारों बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब सबके सब एक दूसरे से बोल रहे हैं, मतलब उससे पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम। और सैम भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, कनिका भी डर चुकी है। तो सैम भी बोलता है कि हम लोगों ने क्या किया है, आखिर हमें क्यों मार रहे हो इस तरीके से। तो फिर सुजॉय भी बोलता है कि हमने क्या किया है, क्या चाहते हो तुम हमें, क्यों मार रहे हो। तो अब एंकर जो होता है वो बोलता है कि तू यूट्यूबर है ना। तो सुजॉय बोलता है हाँ। तो तू ही बता, लास्ट नाइट तूने उस लड़के के साथ क्या किया। तो सुजॉय कुछ नहीं बोलता। सुजॉय इन तीनों को देखने लगता है और सब लोग सुजॉय को देख रहे होते हैं। तो एंकर बोलता है ठीक है, तू नहीं बताएगा तो हम ही बताते हैं। यहाँ से फ्लैशबैक लास्ट नाइट में दिखाते हैं कि सुजॉय एंड सिद्धार्थ सुजॉय का जो फ्रेंड है, जो फर्स्ट टाइम से मिलने के लिए आता है उसके रूम में। तो रात का टाइम है, सुजॉय एंड सिद्धार्थ जो है एक एक गली में है। और सिद्धार्थ जो है बेसिकली वो ज़मीन पे लेटा हुआ, उसने ब्लड लगा रखा है, फेक ब्लड, प्रैंक कर रहे हैं। और उन्होंने कैमरा वगैरह सेट कर रखा है। और सुजॉय के हाथ में एक चाकू है, फेक चाकू जो होता है नकली। तो वो देख रहे कि कोई आ रहा नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि हाँ सामने से एक लड़का आ रहा है, एक स्टूडेंट है, उसके हाथ में बुक्स वगैरह है। तो सिद्धार्थ को बोलता है चल तू रेडी हो जा। सिद्धार्थ लेटा हुआ है और वो जैसे भी लड़का उसके करीब आता है तो सुजॉय ने अपने मुंह पे ब्लड लगा रखा है और उसी चाकू से वो उसकी बॉडी पे हल्का हल्का सा अटैक करने लगता है। तो जैसे ही लड़का करीब आता है तो उसको और डराने लगता है। सुजॉय डरा रहा है, उसको चाकू दिखा के, ब्लड उसके चेहरे से निकल रहा है, डरा रहा है। तो सामने वाला जो लड़का होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक आता है एंड वो ऑन स्पॉट मर जाता है। अभी इनको लगता है ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो सुजॉय उस लड़के की तरफ भागते जाता है कि बोलता है हेलो भाई भाई, हम लोग प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक, ये देख फेक है, सब कुछ फेक है, प्रैंक है। बट वो लड़का कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। अब उसे सिद्धार्थ को भी बुलाता है। सिद्धार्थ भी बोलता है यार ये तो मर गया यार, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, हमें इसे दिखाना चाहिए। तो सुजॉय बोलता है कि हम लोग फंस जाएंगे, चल चल यहाँ से निकल। और सिद्धार्थ अभी भी बोल रहा था भाई इसको लेके चलते हैं यार, शायद बच जाए। लेकिन सुजॉय बोलता है कि हम लोग बुरी तरह फंस सकते हैं, इसको छोड़, अभी पैनिक होने का टाइम नहीं है। तो वो लोग उसको उसी कंडीशन में छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है, बैक टू करंट से। तो यहाँ पे जो एंकर है वो फिर से ही बोल रहा है कि तुमने उस लड़के को इस तरीके से मारा। अब सुजॉय बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, हम लोग प्रैंक कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सुजॉय माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद फिर जो लड़की कनिका बोलती है कि इसकी किए की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो, मैंने क्या किया। तो एंकर उसे बोलता है तू तो बहुत शरीफ है, तुझे तो सबसे पहले मारूंगा। तो एंकर बोलता है कि तुम सब लोग एक जैसे हो, कोई प्रैंक वीडियो बना के लोगों को मार रहा है, कोई अश्लील वीडियो बना रहा है, तुम लोग फेक न्यूज़ बनाते हो, किसी भी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर फेक न्यूज़ बनाते हो कि उस सेलिब्रिटीज़ की डेथ हो गई है, या किसी की पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर करते हो, फेक न्यूज़ बना के फैलाते हो। या देश में कोई महामारी चल रही, कोई बीमारी चल रही तो उस पर धर्मों के ऊपर तुम फेक न्यूज़ बनाते हो, लोगों को लड़वाते हो।
तो काफ़ी कुछ बोलता है, ये बोलता है कि तुम सबके सब एक जैसे हो, सिर्फ इंटरनेट का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हो, और तुमने ऐसे अश्लील वीडियो बना के, अश्लील गाने बना के, अश्लील गाली गलौज जो तुम करते हो, उससे कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये गंदगी तुम फैला रहे हो, इसलिए हमारे बॉस ने ये फैसला किया है कि इस देश से गंदगी को साफ करना। तो अब सब लोग माफ़ी मांगने लगते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। तो लेकिन एंकर अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो इतने में सैम बोलता है कि देखो मेरे जो अंकल हैं वो पुलिस में हैं, अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा ना तो मैं अंकल को फ़ोन कर दूँगा। तो सैम कहता है मैं अभी अंकल को फ़ोन कर रहा हूँ। तो फ़ोन निकालता है, फ़ोन जैसे ही करने जाता है तो देखते कि उसका फ़ोन हैक्ड हो गया। फ़ोन कहता है मेरा फ़ोन हैक हो गया। अब उसके बाद फिर दूसरा सुजाई बोलता है कि मेरा ही फ़ोन हैक हो गया, और कनिका एंड इमरान सबका फ़ोन हैक हो गया। तो फिर से गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन नहीं। एंकर कहता है कि बस आखिरी 2 मिनट है तुम्हारे पास। बॉस ने भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो ये लोग पहले ही माफ़ी मांग रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमें छोड़ दो। तब जब ये बात सुनते हैं कि आखिरी 2 मिनट है और बॉस ने भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो सब लोग बोलने लगते हैं कि बॉस, तुम्हारे बॉस कौन है, हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है। तो ये लोग बोलते हैं कि आपने हमसे कहा था कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि हम आपके बॉस से मिलना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें आपके बॉस से मिलना है। तो एंकर बोलता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अभी लोग शॉक हो जाते हैं, आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन कैसे, हम तो तुम्हारे बॉस से मिले ही नहीं। तो एंकर बोलता है कि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, हमारे जो बॉस हैं वो तुम चारों में से कोई एक है। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो तुम बच के जा सकते हो। ये बात सुनते ही चारों के चारों शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं। उसी रूम में एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं कि कौन है कौन है। रूम लॉक्ड है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और चारों तरफ रूम के चारों तरफ मास्क लगे हुए हैं। तो वो देख के मास्क को देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं कौन है, और एक दूसरे पे शक कर रहे हैं कि कौन है कौन नहीं। हर कोई अपना दिमाग लगा रहा है। तो अब इमरान जो होता है, इमरान अभी भी नहीं डरता। इमरान गुस्से से आगे बढ़ता हुआ जाता है गेट की तरफ। गेट को खोलने जैसे जाता है वैसे ही सुजॉय उस पर अटैक कर देता है। सुजॉय अटैक करता है, उसको मारने लगता है। इतने में फिर कनिका बोलती है हाँ हाँ यही है वो, यही है, मारो उसको मारो। तो इन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। इमरान से छुड़ाता है और उसे बोलता है तू पागल हो गया, मुझ पर क्यों शक कर रहा है, ये कनिका भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकता है, तू भी तो हो सकती है, तू भी तो हो सकता है। तो सुजय अभी भी सोचने लगता है। तो कनिका बोलती कि मुझे तो पहले से शक था कि ये इमरान ही है। तो इन दोनों में बहस होती है। दोनों बोलते, कनिका बोलती है मेरे को तो सब लोग जानते हैं, मेरा इस नाम से चैनल है। तो इमरान भी बोलता है हाँ मेरे को भी जानते हैं, मेरा भी इस नाम से चैनल है। थोड़ा लड़खड़ाता है वो। तो फिर से उसको सुजय जो होता है फिर से उसे मारने लगता है। इन दोनों में फिर से हाथापाई होती है। तो सैम देख रहा होता है, सैम बोलता है कि स्टॉप, रुक जाओ, मुझे पता चल चुका कि हम चारों में से वो बॉस कौन है। तो सुजय और ये सब सारे पूछते हैं कि कौन है बताओ। तो सैम बोलता है कि इस रूम में मैं और सुजय एक साथ आए और उसके बाद कनिका आई। इस रूम में सबसे पहले कौन था, वो था इमरान। तो यही है, इमरान ही है वो, इमरान ही बॉस है, मारो इसको। तो इमरान बोलता नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इमरान जो होता है सैम को मारने के लिए आगे जैसे बढ़ता है, और सुजय जो होता है टेबल से एक कुछ हैवी चीज़ उठाता है, जो कांच की बॉल होती है, वो उठा के उसके सर पे अटैक करता है। इमरान के सर पे काफ़ी ज़ोर से लगती है और वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ऑन स्पॉट बेहोश हो जाता है, गिरता है। अब दोनों ये तीनों और डरे हुए हैं। तो सैम दोनों को संभालता है, कनिका को भी संभालता है। कनिका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उन दोनों को बैठाता है। तो सैम जो होता है कनिका को पानी देता है पीने के लिए, बॉटल वहीं पे पड़ी रहती है, पानी देता है पीने के लिए। पानी पीती है, रिलैक्स होती है। फिर सुजय को भी वो रिलैक्स करता है, संभालता है उसको पानी देता है पीने के लिए। तो इतने में कनिका जो होती है वो खड़ी होती है और वो एकदम से उसको चक्कर आता है, ऑन स्पॉट गिरती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है।
कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, चाबी निकलने लगता है, वो ऑन स्पॉट मर जाता है। सुजॉय जैसे ही सैम को देखता है, सैम बोलता है अभी भी नहीं समझा क्या। और सुजॉय जैसे ही मारने के लिए उसका हाथ बढ़ाता है, सुजॉय को चक्कर आने लगते हैं और वो ऑन स्पॉट गिरता है, मर जाता है। अब सैम वापस अपनी चेयर पे बैठता है, बॉस वाली चेयर पे बैठता है। और अब इमरान जो होता है, जो बेहोश हो गया होता है, जिसके सर पे सुजॉय ने अटैक किया होता है, तो इमरान को हल्का हल्का होश आने लगता है। वो उठता है, उठ के देखता है कनिका भी मरी पड़ी है, उधर सुजॉय भी गिरा पड़ा है। तो सैम को दिख रहा होता है, तो सैम बोलता है तू कुछ समझा नहीं ना, तू सस्पेंस में ही मर। वो बंदूक निकालता है सैम और उसको इमरान को भी शूट कर देता है। इमरान ऑन स्पॉट मर जाता है। अब जो एंकर है, एंकर बोलता है कि सर नेक्स्ट यूट्यूबर रेडी है, मैं फ़ोन पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फ़ोन सैम उठाता है और फ़ोन पे बात करता है, बोलता है कि आर यू अ यूट्यूबर। और यहाँ आपके दोस्तों हमारी खत्म। कहानी आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और कहानी के बारे में कुछ सवाल हो या कुछ भी आप कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। अगर ऐसी कहानी आप फिर से सुनना चाहते हो तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बोलो यार सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो जब तक मैं नई कहानी आपके लिए नहीं लेके आता हूँ तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त अमित रामाजी कुमार। जय हिंद, जय भारत, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।